नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो काट और किस्मत। एक ऐसा मंच जहां 12 राशियों के अनुसार खुलते हैं भविष्य के रहस्य, सामने आती है आपकी जिंदगी की उलझनें और मिलता है उनका सटीक समाधान। क्या करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, किस चीज से बनानी है दूरी, कौन सा रंग बढ़ाएगा आपका कॉन्फिडेंस और कौन सा दिन देगा आपको किस्मत का पूरा साथ। करियर हो या कारोबार, प्यार हो या परिवार, सेहत हो या पैसा, हर सवाल का जवाब छुपा है इन कार्ड्स में। तो तैयार हो जाइए और हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा जी। और मेरे सारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। उनका ये साल बहुत ही अच्छा जाए, बहुत खूबसूरत जाए, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल नेहा जी। हैप्पी न्यू ईयर टू। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में और जान लेते हैं क्या कुछ नए साल के मौके पर मेष राशि के वालों के कार्ड्स आ रहे हैं। 2026 का पहला हफ्ता मेष राशि वालों का कैसा निकलने वाला है। मेष राशि के जो हमारे पास में कार्ड्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना इनको एक नई एनर्जी की बहुत जरूरत है। और अपना जो दिमाग जो है ना, जहाँ कहीं ना कहीं इनका गलत चीजों में दौड़ रहा है या कहीं पास में दौड़ रहा है, वो उसको पकड़ के लाके प्रेजेंट में रखना है, बिकॉज प्रेजेंट में जीना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है उनके लिए। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको सजेशन दिया जाता है, क्योंकि वैसे भी जो साल की एनर्जी है वो सूर्य की एनर्जी है। तो सूर्य अपने यहाँ पे लेकर आना है, अपने क्या कहते हैं ना, मुखमंडल पे लेकर आना है। मेडिटेशन आपको जरूर करना है। और इस पूरे अगर मैं हफ्ते की बात करूं तो कोशिश करें कुछ सफेद रंग के कपड़े पहनने के लिए या फिर कुछ हरे रंग के कपड़े पहनने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, क्योंकि ये एक नई ऊर्जा लेकर आएंगे, एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। रिलेशनशिप को आपको हील करने की पूरी पूरी इसमें कहते हैं ना कि एक स्पेस रहेगा आपके लिए। और अगर मैं बात करूं मनी के लिए, तो मनी के भी कुछ कुछ जो रास्ते हैं वो थोड़े से आपको कुछ नए आइडियाज आपको लगाने पड़ेंगे। कोई नई जॉब में आपको जो है घुसने की जरूरत है, या फिर कोई नए बिजनेस आइडिया में आपको घुसने की जरूरत है। रही बात, अगर हम बात करें आपके लिए कलर का, मैंने बताया कि हरा और सफेद पहने। अगर मैं आपके लिए डे की बात करूं, तो अगर आप कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, अगर वो आप बुधवार को करें या फिर शुक्रवार को करें, तो आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। तो व्हाइट कलर की एडवाइस दे रहे ऋतु जी, और बुधवार या शुक्रवार आपके लिए दोनों ही दिन बहुत बेहतर है। तो जो भी काम करना है बुधवार या शुक्रवार को करिए। अगली राशि का रुख कर लेते हैं वृषभ और जान लेते हैं क्या मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए, कैसी शुरुआत होगी 2026 की। वृषभ के लिए हमारे पास में बहुत सी मैजिकल कार्ड्स निकल के आए। द लवर्स कार्ड, ऐसा लगता है दे आर फुल ऑफ लव, फुल ऑफ न्यू एनर्जी। अपने पार्टनर के साथ में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, या सब घर वालों के साथ में इनकी जो है ऊर्जा, इनकी एनर्जी बहुत ही कहते हैं ना सकारात्मक रहने वाली है। कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने अब तक पास में जो भी काम की है, कुछ ना कुछ भगवान का एक आशीर्वाद उनके पास में रहने वाला है। ये ऊर्जा उनके बिजनेस में, उनके करियर में, या उनकी मैं हेल्थ में बात करूं तो उसमें सबको ये बहुत आगे जो है लेकर जाने वाला है। और ये ऊर्जा इनको कहते हैं ना कि एक नए करियर की शुरुआत करना या फिर नई जिंदगी में आगे बढ़ना। जैसे कि अगर ये कहीं बाहर जाने की प्लान कर रहे हैं, इंडिया से बाहर सेटल होने की प्लान कर रहे हैं, सो ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इसी हफ्ते में अपने कहते हैं ना कि एनर्जीज डालना स्टार्ट करो। वीजा के लिए अप्लाई करना है या व्हाटएवर लोन के लिए अप्लाई करना, तो आप करो, आपके सारे काम जो है इस हफ्ते बनने वाले हैं। सलाह आपको ये दी जाती है कि एक तो आप जो है ना हर शुक्रवार को सफेद रंग की मिठाई 15 गरीबों में बांटना शुरू कर दो। और अगर हो सके तो लक्ष्मी जी का एक छोटा सा कोई भी मंत्र आपको गूगल से मिल जाएगा, इंटरनेट से, उसका आप जाप करें। कलर की बात करूं तो कलर अगर आप सफेद पहने या फिर मेहरून पहने, इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए अगर आप शुक्रवार को करें या फिर आप करें उसको मंगलवार को, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों का हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है। और चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी। क्या कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनी राशि वालों के। जेमिनी के लिए हमें कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ मतलब एक नई एनर्जी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि इनका पूरा का पूरा फोकस, ऐसा लग रहा है कि किसी नए काम को करने के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ करियर से रिलेटेड। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी के ऊपर पूरा फोकस करने वाले हैं कि अब मेरी पर्सनालिटी अच्छी रहे, मैं हमेशा यंग दिखाई दूं, एनर्जेटिक दिखाई दूं, है ना, स्मार्ट रहूं, मैं हैंडसम रहूं या ब्यूटीफुल रहूं। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज रहेगी अगर इस पूरे हफ्ते आपका फोकस वहीं पर लग जाए। और हाँ, जैसे आप करियर में कुछ नया कुछ करने
करने की सोच रहे हैं 110% करें, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही प्यारे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और रही बात हेल्थ की, थोड़ा सा आपने अपनी हड्डियों का जरूर ध्यान रखना है कि जैसे होता है ना, हम उछल कूद करते रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको एडवाइस करूँ इस पूरे हफ्ते कलर्स आपको कौन से पहनने चाहिए, सो रेड कलर इज अमेजिंग फॉर यू। और थोड़ा सा अगर गोल्डन कलर आप मिक्स कर ले अपनी जिंदगी में तो बहुत ही उचित हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो भी शुभ कार्य करना है, अगर वो आप मंडे को करें या फिर संडे को करें, तो बहुत अच्छा आपके लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा। तो मंडे और संडे आपके लिए अच्छा है और शुभ कार्य आप मंडे और संडे को करिए, जरूर वो पूरा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं और बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर। क्या मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं कैंसर राशि वालों के लिए, क्या सावधानी बरतनी है, क्या अच्छा रहने वाला है और क्या बुरा। कैंसर के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना कुछ अपने अंदर में बहुत सारे चेंजेस लाने की सोच रहे हैं। अपने ऊपर इनका मंथन बहुत अच्छा सा चलता जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है इनके लिए। क्योंकि अंदर जब आपका सब कुछ ठीक होना स्टार्ट होता है, तभी आपकी बाहर की जो जिंदगी है वो बहुत ही शुभ और कहते हैं ना उचित होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद में मुझे यहाँ पे कार्ड में दिखाई पड़ रहा है कि ये कोई भी काम करने जा रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर हेल्थ से रिलेटेड है, या स्पेशली वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके कार्य से क्षेत्र से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको नेम फेम सक्सेस ये आपकी गारंटी जो है ना बिचनी स्टार्ट होने वाली है आपकी। बट फोकस आपको ये क्या करना है कि आपको रेगुलर अपनी मेहनत करनी है और अपने ऊपर फोकस करना है। अपने ऊपर फोकस का मतलब है कि आपके अंदर जितने भी विकार है, काम क्रोध लोभ मत मत्सर है, स्पेशली गुस्सा, सबको हटा के ना साइड कर दो। ठीक है, तो इस पूरे हफ्ते आप इसके ऊपर काम जरूर करेंगे। और यस, आपको अगर बिजनेस अपना बाहर एक्सपैंड करना है अपनी कंट्री से बाहर, सो 100% उसके ऊपर आप विचार जरूर कर लो। चाहे आप खुद ट्रेवल करो या आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। अगर मैं बात करूं आपके लिए कलर्स की, तो कलर अगर आप येलो ले या फिर अगर आप ग्रीन पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई भी कार्य का डिसीजन आपको लेना है तो वो आप थर्सडे को लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और बृहस्पति इज गुड फॉर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है कैंसर राशि वालों के लिए। कुछ भी बिजनेस में नया करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते में आप कर सकते हैं। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। लियो, क्या कार्ड्स आ रहे हैं लियो राशि वालों को, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है। लियो के लिए हमारे पास में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे हो कि कोई बहुत बड़ा मौका मेरे पास में आए, मैं तभी वो वाला काम स्टार्ट करूं। नहीं, प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। जो छोटे छोटे मौके आपके पास में आ रहे हैं ना, उनको प्लीज आप ग्रैब करते चले जाओ, पकड़ते चले जाओ, क्योंकि छोटा छोटा करते ही हम लोग बड़े बनते हैं ना। अगर आप बिल्कुल बड़े की सोच रहे हो तो वो मत एक्सपेक्ट करो, है ना। क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं एकदम बड़ा आदमी बनूं, मैं फटाफट से अपनी प्रॉपर्टी भी लूं, मैं फटाफट से यहाँ पे ट्रेवल भी करूं, मैं ये डोनेशन दूं। 100% सब करो, लेकिन सब छोटे छोटे चाल चल के ना बड़े बनते हैं। तो आपका थोड़ा सा फोकस अपना थोड़ा सा चेंज करो और छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ने की पूरी प्लानिंग करो। आपको एडवाइस ये दी जाती है कि जो भी कोई घर में बड़ा है ना, उसके साथ में बैठो, 4 दिन तो कम से कम बैठो, उनसे डिस्कस करो व्हाट इज देयर इन योर माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इस टाइम पर थोड़ा सा लव लाइफ से भी आप दूरी हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पर आपका जो मन है वो बहुत खराब है। जब भी आप अगर लव लाइफ में घुसने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, तो मत करो अभी। फिलहाल आप अपना फोकस अपने ऊपर रखें और अपने सिर्फ और सिर्फ करियर के ऊपर रखें इस पूरे हफ्ते फोकस। अगर मैं आपको कलर की बात करूं तो कलर अगर आप यहाँ पे पहने, येलो कलर पहनेंगे या फिर कुछ सिल्वर कलर पहने, क्योंकि वो आपका मन जो है शांत रखेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की छांव में कम से कम 10 मिनट तो आप जरूर खड़े होकर आए। आई नो सर्दी है तो थोड़ा खिड़की से देख लें, है ना, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मैं आपके लिए बात करूं कि आप कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो आप वो डिसीजन बृहस्पतिवार को लीजिए, क्योंकि जो गुरु है ना, तो गुरु हमें जो विजडम देता है, हमें बुद्धि देता है, विवेक देता है, तो आपके डिसीजन अच्छे होंगे। तो गुरुवार का दिन है, कोई भी डिसीजन लेना है सोच समझकर गुरुवार के दिन लीजिए, जो आगे आपके आने वाले समय को बेहतर बनाएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड सारे वर्ग राशि वालों के। वर्गो के लिए हमारे पास में आता है जस्टिस का कार्ड। ऐसा लगता है कि कोई चीजों में ये फंसे हुए हैं, जहां भी इन्हें लगता है कि यार मुझे ना न्याय मिल जाना चाहिए, चाहे घर की कोई प्रॉब्लम्स है या फिर ऑफिस की कोई प्रॉब्लम्स है या फिर आपके करियर की कोई प्रॉब्लम्स है। सो डेफिनेटली आपको जस्टिस 100% मिलने वाला है। घर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर में कोई ना कोई बड़ा है, उससे जाके डिस्कस करो, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉलिटिक्स चल रही है ऑफिस में, तो ऑफिस में जाके अपने बॉस से बात करो या इमीडिएट बॉस या फिर बॉस सुपर बॉस से बात करो, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। बट 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी, क्योंकि आपने इसके ऊपर मंथन बहुत कर लिया।
बहुत मंथन कर रहा है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और शायद आपने अपने खुद के अंदर में भी बड़े सारे आप चेंजेस लेकर आए हो, है ना। तो आपको रिजल्ट 100% मिलने वाला है। तो शांति बनाए रखो, बिकॉज सक्सेस इज 100% देयर इन योर हैंड। हाँ, लेकिन जब वो सक्सेस मिल जाएगी तो उसको ग्रांटेड मत लेना। ये मत सोचना अच्छा मिल गई है तो आगे मिल जाएगी, नहीं, उसको पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो। जब भी आप अपने बॉस से बात करने जाओ या घर वालों से बात करने जाओ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अगर आप जाओ तो आप बुधवार को जाओ, क्योंकि बुधवार जो है बुद्धि का कारक होता है, ताकि जो है उनका विजडम भी सटीक रहे और आपके फेवर में डिसीजन आए। और अगर मैं आपके कलर की बात करूं तो कोशिश करो ना कि कलर आप ग्रीन ही पहनो, तो बहुत अच्छा रहेगा उस दिन। तो ग्रीन कलर आपके लिए शुभ है, ग्रीन पहनिए, जरूर आपके हर काम बनेंगे। और चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। तुला यानी कि लिब्रा, क्या कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए? क्या सावधानियां बरतनी है, क्या पहनना है, कौन सा कलर शुभ है, कौन सा कलर अशुभ है? ओके, लिब्रा के लिए मतलब बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी एक नए रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, या कितना दिल आपका कहीं ना कहीं धड़क रहा है, किसी को मिलने के लिए धड़क रहा है, या किसी के साथ बात करने के लिए हो रहा है, या किसी और का हो रहा है और आपको पता है। तो जाओ और उससे बात करो, अपना, अब कहते हैं ना, अपनी फीलिंग्स जो है निछावर कर दो, खोल दो अपना दिल, ताकि आपका जो है कनेक्शन, एक बॉन्ड जो है स्ट्रांग बन जाए। क्योंकि माइंड में तो आपके बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है, बड़ी सारी ये चल रहा है उथल पुथल की, करूं ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। जाओ ना। क्यों? क्योंकि ट्रू लव जो है बहुत ही कम दिखता है। और इस पूरे हफ्ते आप अपना फोकस अपने सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के ऊपर रखें, तो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। कोशिश करें इस पूरे हफ्ते थोड़े से शांति वाले कलर्स पहने, थोड़े से वाइब्रेंट वाइब्रेंट, मतलब कि जैसे कि नियॉन शेड्स पहने। और शांति वाले कलर यानी कि व्हाइट, सिल्वर, जस्ट अवॉइड ब्लैक, ब्लू, जो टैंगी कलर्स होते हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। और अगर मैं बात करूं जब जाके प्रपोजल आपको करना है ना, तो प्रपोजल या तो आप करेंगे मंगलवार को, या फिर आप करेंगे जो है शुक्रवार को। तो मंगल और शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी को प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा हफ्ता है, तो 2026 की शुरुआत अच्छी होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। क्या कुछ नया 2026 में वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिलेगा? क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? वृश्चिक राशि, थोड़ा सा ध्यान रहे कि ब्लाइंड फेथ ना करें आप किसी के ऊपर भी, है ना। कहते हैं ना कि अंधविश्वास ना करें कि अरे मेरा भाई है, इसने मुझे ये बोला करने के लिए मैं कर लूं, दोस्त ने ये बोला करने के लिए मैं कर लूं। प्लीज मत करना, क्योंकि दिल 100% टूटने वाला है। और सावधानी बस आपको ये बरतनी है कि ब्लाइंड फेथ ना करें। क्योंकि जब दिल टूटेगा तो आपका मन करेगा कि यार मेरे को, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, या मैं किसी से बात ही ना करूं। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है इस हफ्ते में। सो आपने क्या करना है, अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट आप साइन करने जा रहे हैं, प्लीज उसको रीड कर लो दोबारा से। कोई भी आप कोई पॉलिसी खरीदने जा रहे हो, कुछ भी और काम करने जा रहे हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ के उसके बाद में आप जो है सिग्नेचर करोगे। कोशिश करो कि इस हफ्ते कोई बड़ी डील ना ही करो, है ना, क्योंकि धोखा मिलने के चांसेस रहेंगे आपको इस हफ्ते में। तो जस्ट अवॉइड, है ना, एंजॉय करो भी ये वाला हफ्ता। एंड नेक्स्ट वीक में आप देखना जो भी आपने करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको एडवाइस ये दी जाती है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, उसको पहले एक बार सोच लेना। और जो भी आप सुबह उठते हो ना अभी इस पूरे हफ्ते में, तो जो भी आपको दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना, फर्स्ट थॉट जो आ रहा है ना, उसको एग्जीक्यूट कर लेना, उसके ऊपर काम कर लेना। इस पूरे हफ्ते का अगर आप कोशिश करो येलो कलर पहनने की, येलो कलर नहीं पहन सकते इस पूरे हफ्ते, ऑफ कोर्स नहीं हो, पॉसिबल नहीं है, तो येलो कलर का हैंकी अपने पास रखो। अदरवाइज आप हल्दी का तिलक आप लगा लें, तो इट विल बी गुड फॉर यू। जब भी कोई डिसीजन आप लेने जाएंगे तो डिसीजन आप सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को लेंगे, तो वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्कॉर्पियो राशि वालों का भी ये हफ्ता बेहद अच्छा निकलने वाला है। पीला पहनने की सलाह दे रही हैं, ज्यादा से ज्यादा पीला पहनिए, और यदि पीला नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाकर ही घर से निकलिए। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, धनु यानी कि सैजिटेरियस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं धनु राशि वालों के, ऋतु जी? वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अमेजिंग पावरफुल कार्ड्स है। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ना, कहते हैं ना, अचानक से कोई प्रॉपर्टी आना, अचानक से कोई धन आ जाना, अचानक से कोई पुराने रिश्ते जिनको आप बहुत चाह रहे थे वो आ जाना। हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी पुरानी मौसी, चाची, या फिर अगर आप अनमैरिड है तो कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या पुराना बॉयफ्रेंड जिसको आप चाहते थे कि आपकी जिंदगी में आए, तो वो यस जम कर सकता है। और अगर आप ये सोच रहे थे कि यार मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सो 100% इस पूरे हफ्ते इसकी बात होने वाली है आपके घर में। और कहीं ना कहीं या तो फिर आपकी प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होने वाली है, या फिर विल लिखी जाएगी जिसमें आपका नाम जरूर होगा। सो मोटी मोटी बात यह है कि इस पूरे हफ्ते, कहते हैं ना कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में, है ना, तो वो होने वाला है। यस, नाउ
अगली आगे की बात करते हैं हम लोग आपके करियर की। अगर दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी आइडिया आपको आ रहा है ना कि यार मैं ये जॉब छोड़ दूं, या मैं ये वाली पकड़ लूं, या मैं ये बिजनेस कर लूं, सो जस्ट गो फॉर दैट, बिकॉज इट विल हैव टू हैपन इन योर लाइफ। सो डू इट। कोई भी अगर आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो वो डिसीजन अगर आप मंडे को लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की पावर जो है आपके पास में रहने वाली, उसका विजडम आपके पास में रहने वाला है। और अगर हम बात करें कलर्स की, तो कलर अगर आप कुछ वाइब्रेंट कलर पहने, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट ऑल द एनर्जी इन योर फेवर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वाइब्रेंट का मतलब है मेरून, रेड, पिंक, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुल मिलाकर रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा और हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है। चलिए अब आखिरी राशियों की बात कर लेते हैं और बात करते हैं मकर की। क्या कुछ कार्ड्स आए हैं मकर राशि वालों के लिए? मकर के लिए नेहा जी, हमारे पास में यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरा कार्ड आ रहा है हमारे पास में स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई वर्क फ्रॉम होम अगर आप ढूंढ रहे हो, है ना, तो वो आपको मिलने वाला है, तो आपको मिल जाएगी वो, उसको टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों बाहर जाऊं अपने बच्चों को छोड़ के, है ना, सो लेट मी स्टे एट होम, वर्क होम, एंड मैं अपने बच्चों को भी देख लूं। सो ये काम आपका 100% होने वाला है। तो अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई कर रही है तो ये आपका हो जाएगा इस हफ्ते काम, सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि कोई रुका हुआ पैसा था आपका, और क्या वो मिलेगा? 100% मिलेगा। आप एक बार कॉल जरूर करो उस इंसान को जिससे आपने अपना पैसा लेना। तो ये पूरा हफ्ता ना आप कहीं ना कहीं पैसा और जॉब के लिए आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। बाकी चीजों को थोड़ा सा भी साइड में नहीं बोलूंगी करो, बट फोकस अपना जो भी फिलहाल आप अभी इस पूरे हफ्ते करियर के ऊपर रखें, अपने पैसों के ऊपर रखें। और अगर मैं बात करूं कि आपको कलर कौन से पहनने चाहिए, तो मनी को अट्रैक्ट करने का कलर होता है गोल्डन। ऑफ कोर्स गोल्डन कलर हम नहीं पहन सकते हैं, तो गोल्ड की चेन घर में पहन के रखो, या इयर रिंग्स या व्हाटएवर रिंग्स आप पहन के रखें, तो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर मैं आपके लिए बात करूँ लकी डे की, सो लकी डे आपके लिए आता है ट्यूसडे, एंड लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। तो मंगलवार और शुक्रवार आपके लिए दिन है। गोल्डन कलर पहनने की सलाह दे रही हैं ऋतु जी, और आपके लिए ये बेहद शुभ होगा। मनी अट्रैक्ट होती है इससे, तो पैसे को लेकर भी ये बेहद शुभ होगा। आखिरी दो राशियां बची है, जल्दी से उनका भी जिक्र कर लेते हैं। कुंभ राशि के क्या कार्ड्स आ रहे ऋतु जी? कुंभ के लिए हमारे पास में जो कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे पास में आ रहा है फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाता है कि नए साल में शायद से आप पहले से प्लान कर रहे थे कि मुझे अपना घर रेनोवेट करना है, या घर खरीदना है, या घर का लोन मुझे फटाफट से उतार देना है, तो कर लो। ये वाला पूरा हफ्ता आपके लिए शुभ रहने वाला है। लेकिन आपको सलाह ये दी जाती है कि एटलीस्ट आप वोकल बनना स्टार्ट करो, बोलो अपनी चीजों को, क्योंकि आपको मन कर रहा है कि यार हस्बैंड पता नहीं बात मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, यार वाइफ से बोलूंगा तो झगड़ा ना हो जाए कि मुझे घर रेनोवेट करना है, या फिर मेरा आइडियाज ये है। प्लीज स्पीक अप, बोलो, नहीं तो ये उल्टा आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप ये करें, क्योंकि घर वाले आपकी बात 110% सुनने वाले हैं। सो फोकस करो इस पूरे हफ्ते अपने सिर्फ घर को रेनोवेट करने का, या घर खरीदने का, या घर का लोन जल्दी से चुकाने का। जस्ट लाइक पुट योर एनर्जी ओनली अराउंड योर हाउस, सो दैट विल बी ग्रेट। दूसरी अगर मैं बात करूं, घर अगर आप खरीदने जा रहे हो, या देखने जा रहे हो, या कुछ भी शुभ कार्य करने जा रहे हो, तो वो अगर आप जो है मंगलवार को करें, वो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। या फिर अगर आप संडे को करें। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर अगर आप येलो पहने या फिर मेरून पहने, हाँ पिंक इज ऑल्सो गुड फॉर यू, सो दैट विल बी अमेजिंग। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू हाउस। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन की। क्या कार्ड्स आ रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें टिप ऑफ द वीक भी जानना है ऋतु जी। या मीन राशि की बात करते हैं हम। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ना किसी दो चीजों में आप जूझ रहे हैं, कोई दो जॉब ऑप्शन है, या फिर कोई दो आपके पास में बिजनेस ऑप्शन है कि यार ये पकड़ूं या ये पकड़ूं। दोनों को पकड़ लो, बिकॉज दोनों कहीं ना कहीं आप अच्छे से बैलेंस कर लोगे, मैनेज कर लोगे, छोड़ो किसी को मत। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्यूचर हमें दिख रहा है वो एम्प्रेस का दिख रहा है। सो एम्प्रेस क्या होती है? महारानी, नॉट रानी, महारानी होती है। और महारानी के पास तो भैया पैसा भी होता है, सक्सेस भी होती है, अबंडेंस भी होती है, प्रोस्पैरिटी भी होती है, पर वो आएगी कहाँ से? when you will have multiple income options, और साथ में you're having an happy energy। तो हैप्पी एनर्जी आप अपनी रखोगे, और उस हैप्पी एनर्जी के साथ साथ में ना आपकी एनर्जी इतनी बढ़ेगी कि आप दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे। तो छोड़ो किसी को भी मत, दोनों को आप जो है ग्रैब कर लो। और अगर मैं लकी कलर की आपके लिए बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है व्हाइट, या फिर आपके लिए आता है सिल्वर कलर। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है सैटरडे, और दूसरा आता है शुक्रवार। तो जो भी आपको डिसीजन लेने हैं आप दोनों दिनों में आप ले लें, तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। और हाँ, कोशिश करें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डोनेशन कर आए। गेहूं का आप जो है डोनेट कर सकते हैं संडे को आप मंदिर में जाके। सो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा।
तो कुल मिलाकर 12 राशियों वालों का 2026 का पहला हफ्ता बेहद शानदार निकलने वाला है और जो कुछ कमियां हैं तो एडवाइस बता दी गई है, उन्हें फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए अब टिप ऑफ द वीक ऋतु जी आपसे जान लेते हैं जो सभी राशि वालों को फॉलो करना है। या सो ये है तेज पत्ता। ये हमारे सबके घर में मिलता है, जो हम लोग यूजुअली डालते हैं ना चावल वगैरह में। सो आपने हरे रंग के पेन से जो भी आपकी विश है इस पूरे महीने के लिए, है ना, या पूरे साल के लिए, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नया घर इस दिन बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दिन आप बनाना चाहते हो, लेट्स से आप कहते हो कि मेरे को जून 2026 से मुझे नया घर मिल गया है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे और इसको आप जला देंगे 11:11 पे हर रोज। और इसको आप अगले 21 दिन तक करेंगे एंड बिलीव मी, जो भी आप इसके ऊपर विश लिखेंगे वो आपकी पूरी होगी। लेकिन विश एक ही लिखना 21 दिन तक लगा था, वो आपकी 100% पूरी होने वाली है। और जब पूरी हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना नेहा जी को और मुझे। मिलाकर एडवाइस ऋतु जी ने देती है, यदि आप भी अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं तो तेज पत्ते पर ग्रीन कलर के पेन से लिखिए, पूरे 21 दिन तक लिखिए, 11:11 पर उसे जला दीजिए, जरूर विश पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ कार्ड और किस्मत के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए कार्ड्स के साथ, नई किस्मत का फैसला लेकर हम आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।